मित्रों, कहते हैं हम जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपने आप को ढालता है वह वही रूप अख्तियार कर लेता है। अगर हम कीचड़ से होकर गुजरेंगे तो स्वाभाविक है वह गंदगी हमें भी लगेगी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। हमें ईश्वर ने दिमाग और आंखें दो अनमोल चीज़ें दी हैं। हम अगर इन दोनों का खुला रखेंगे तभी एक श्रेष्ठ मार्ग का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते हम बुरे मार्ग से बचें तथा सद्मार्ग को अपनाएं। जैसे इन दो भाइयों की कहानी में दृष्टिगोचर होता है कि कैसे एक ने अपने पिता की बुराइयों को अपनाया जिससे वह नीचे गिरता चला गया, दूसरे तरफ दूसरे ने अपने पिता की बुराइयों में से सबक लेकर ये जाना कि इन सबसे बचना ही श्रेयस्कर है और उनसे बचकर एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गया। मगर कैसे जानने के लिए हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए अच्छी कहानियाँ दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो पूरी तरह से गरीबी में जीवन गुजार रहा था। तो आइए शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी को, जिसका शीर्षक है अंदाज अपना अपना। कृपया इसके पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। तो मित्रों, ये उस शख्स की कहानी है जो हमेशा नशे में डूबा रहता था। उसका नाम था धर्मराज, लेकिन धर्मराज नाम सिर्फ उसका नाम का ही था, जबकि उसके कार्यकलाप ठीक इसके विपरीत थे। धर्मराज रोजाना शराब पीकर आता और घर में कलहबाजी करता, फिर नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता। फिर ये भी नहीं देखता कि जो उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसी हालत हो गई कि घर में खाने पीने की भी दिक्कतें होने लगी। इस खराब माली हालत के लिए धर्मराज स्वयं जिम्मेदार था। फिर जब घर में कुछ नहीं बचा और पत्नी भी बीमार रहने लगी तो धर्मराज ने घर पर आना ही बंद कर दिया। जब रोटियों के भी लाले पड़ने लगे तो बच्चों ने मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वे बालक आज युवा बन चुके थे। दोनों युवक, जिनका नाम क्रमशः मोहित और शशांक था, जो अपने मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, इनमें एक अंतर आ चुका था। मोहित पूरी तरह से नशे में डूब चुका था, जो नशे की गिरफ्त में अपना भविष्य भी नहीं बचा पाया। जहाँ वह रह रहा था उस समाज में उसकी दो पैसे की वैल्यू नहीं थी। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसे त्याग दिया और वे अब अन्यत्र कहीं रहने लगे। वहीं दूसरा भाई शशांक शहर का एक सफल बिजनेसमैन था, जो एक बहुत पॉश कॉलोनी में रहता था। उसके पास सब कुछ था, सुंदर पत्नी, बच्चे। वह पूरी तरह से सुखी और संपन्न था। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते। सही मायनों में शशांक के घर का माहौल स्वर्ग जैसा था। समाज में भी उसकी अच्छी खासी वैल्यू थी। एक ही पिता की दो संतानों में इतना अंतर देखकर एक बार लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि एक ही पिता के दो बेटे एक से माहौल में पलकर बड़े हुए, फिर भी इन दोनों में इतना अंतर क्यों है। यही जानकारी लेने हेतु वे लोग नशेड़ी मोहित के यहाँ पहुँचे। फिर उससे ये पूछा, तुम जो करते हो वो क्यों करते हो? तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए कौन प्रेरित करता है? इस पर मोहित ने जवाब दिया, मेरे पिता। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पिता कैसे? नशेड़ी ने जवाब दिया, मेरे पिता भी नशा किया करते थे। वह अक्सर नशे की हालत में घर आते थे और घर में सबसे मारपीट किया करते थे। ऐसे हालातों में आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? इस प्रकार सब लोगों को एक भाई का जवाब मिल चुका था। अब वे सभी दूसरे भाई शशांक के यहाँ पहुँचे। तब लोगों ने उससे पूछा, तुम अपने भाई की अपेक्षा एक सफल बिजनेसमैन हो,
आखिर इसके पीछे का राज क्या है और तुम्हारी सफलता के पीछे की प्रेरणा क्या है। तब दूसरे भाई यानी शशांक ने लोगों को जो जवाब दिया उसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसने अपने जवाब में कहा, मेरे पिता। उसका जवाब सुनकर सभी हैरान थे। आखिर एक नशेड़ी पिता अपने बेटे को सही मार्ग पर चलने की कैसे प्रेरित कर सकता है। यह जानकर लोगों ने कहा, लेकिन वह तो नशा करते थे, घर वालों के साथ मारपीट भी किया करते थे, फिर उन्होंने आपको कैसे प्रेरित किया। तब शशांक ने जवाब दिया, उस समय मैं बच्चा था, तब मैंने देखा कि मेरे पिता किस तरह शराब पीकर बुरी हालत में घर आते हैं। बस तभी से मैंने यह सोच लिया था कि मुझे अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। फिर एक लक्ष्य बनाया और अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए आज इस मुकाम पर जा पहुंचा, जहां देखकर लोग मुझे अच्छा इंसान कह सकें। इसके लिए मैंने खूब जी तोड़ मेहनत की और अपनी तकदीर खुद बनाई। कई बार लोग सफल नहीं होने का आरोप हालातों को दे देते हैं, जो गलत है। हमारी सफलता हालातों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। इंसान की सोच ही उसके जीवन का आधार है। इसलिए ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। अगर सोच बदल गई तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। नमस्कार।